वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 19 पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है हार्वेस्ट। नाउ हार्वेस्ट एक वर्ब भी है और नाउन भी है। इसका मीनिंग क्या है? हार्वेस्ट मीन्स गैदरिंग ऑफ अ ग्रेन और अदर फूड क्रॉप्स। इसके दो मीनिंग्स है। नंबर 1 फसल एंड फसल काटना मीन्स के एज अ नाउन इसका मीनिंग है फसल एंड एज अ वर्ब इसका मतलब है फसल काटना, किसी भी चीज़ का फसल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर्स हार्वेस्ट वॉज एडिक्वेट टू फीड ऑल आवर पीपल मीन्स इसका साल का जो फसल था वो एडिक्वेट था, काफ़ी था कि हमारे लोगों की को मीन्स के पाल सके। सो हार्वेस्ट का यहाँ पे मीनिंग है फसल। सेकेंड में सेंटेंस देख लें, द फार्मर डिसाइडेड टू एक्सपैंड। नाउ एक्सपैंड का मीनिंग है फैलाना या मीन्स के बढ़ा देना। The farmer decided to expand all his fields so that he would get a bigger harvest. या पे अगेन हार्वेस्ट का इज नाउन यूज हुआ है मीन्स के फसल। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है, इफ द हार्वेस्ट इज पुअर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फेमन। फेमन का मतलब है खुश्क साली मीन्स कि या कमी। यहाँ पे कमी के मीनिंग यूज हुआ है मीन्स कि अगर फसल कमज़ोर हुआ है तो उस साल मीन्स के फूड की कमी होगी। फेमन का मतलब है किसी भी चीज़ की कमी। सो फेमन के दो मीनिंग्स है, किसी भी चीज़ की कमी एंड खुश्कसाली। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास नॉलेज कम है तो आप कह सकते हो कि ही हैज़ फेमन ऑफ नॉलेज या देयर इज़ अ फेमन ऑफ नॉलेज विद हिम। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अबैंडन्ड। नाउ अबैंडन्ड का अबैंडन्ड हमारे पास एडजेक्टिव है which means more than enough, more than enough या very plentiful। किसी भी चीज़ का बकसरत होना, ज़्यादा होना, वो चीज़ abundant है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है बहुत तो वो चीज़ क्या है? abundant है। सो abundant हमारे पास एक एडजेक्टिव है which means बकसरत या ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, it is urgent that the hospital have an abundant supply of blood। मीन्स के ये अर्जेंट बात है, ये लाजमी बात है कि हॉस्पिटल के पास क्या होना चाहिए? ज़्यादा या कसरत से ब्लड होनी चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकता है। एन अबैंडेंट हार्वेस्ट, देखो हार्वेस्ट हमने अभी पढ़ा मीन्स कि कसरत से अगर फसल ज़्यादा है। एन अबैंडेंट हार्वेस्ट वाज प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट मीन्स पेशन गोई करना। बाय द सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स के सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर ने ये प्रेडिक्ट किया, पेशन गोई की कि साल फसल बहुत ज़्यादा होगा। सो अबैंडेंट मीन्स ज़्यादा, हार्वेस्ट मीन्स फसल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, इन रिसेंट ईयर्स एन अबैंडेंट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैव डिस्टर्ब्ड द टेलीफोन कंपनी। कंप्लेंट्स मीन्स शिकायत। सो अबैंडेंट मीन्स बकसरत या ज़्यादा। मैनी या मच के मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अनईजी। अनईजी अगेन एडजेक्टिव है which means restless, disturbed, anxious मीन्स के बेचैन, बेसकून। अगर कोई बंदा अनईजी है तो वो बेचैन है, बेसकून है, डिस्टर्ब्ड है, एंक्शस है, परेशान है। फॉर एग्जाम्पल, मिसिस स्पिनर वॉज अनईजी अबाउट लेटिंग her son play in the vicinity of the railroad tracks। ना विसिनिटी का क्या मीनिंग है? विसिनिटी मीन्स के इर्द गिर्द, गिर्द नवा। अनईजी मीन्स परेशान, बेचैन, बेसकून। द ट्रेजरर वॉज अनईजी अबाउट द कंपनीज बजट। बजट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। बजट मीन्स के आप किसी भी टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए जो भी आप पैसा अपने आप पे या जो भी पैसा किसी भी काम पर खर्च करना चाहते हो उसके हिसाब को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। नाउ अर्नोल्ड felt uneasy about the meeting even though he had tried to act in a casual manner। Now casual means के मामूली या ऑर्डिनरी या टिपिकली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है कैलकुलेट। हमारे पास है कैलकुलेट। नाउ कैलकुलेट हमारे पास वर्ब है which means
फाइंड आउट बाय हेडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फिगर, मीन्स कि किसी चीज़ का हिसाब लगाना. The cook had to calculate the number of dinners to see whether he could decrease his order for meat. Decrease means कम करना. Decrease एक verb है जिसका मतलब है कम करना. In order to see how expensive means महंगा. The core was the buyer calculated the tax and other charges. I used in abacus to calculate my average. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है absorb. Absorb का मतलब है take in or suck up liquids या interest greatly. किसी चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट होना या किसी चीज़ को जज़ब करना. अच्छा, absorb हमारे पास वर्ब है, इसके दो मीनिंग्स है. किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करना, दिलचस्पी शो करना, या किसी चीज़ को खास करके लिक्विड्स को क्या करना, जज़ब करना. The sponge जिसको हम स्पंज कहते हैं. The sponge absorbed the bead which had leaked from the keg. Now keg का मतलब है, keg हमारे पास एक नाउन है जिसका मतलब है बड़ा जो हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि बाल्टी वगैरह, इसको हम keg कहते हैं. Our bodies must absorb these things which will nourish them. इसकी जज़ब करना. I became absorbed in what the teacher was saying and did not hear the bell ring. मीन्स के इंटरेस्ट शो करना. यहाँ पे absorbed थर्ड मीनिंग में, थर्ड सेंटेंस में हमारे पास absorb यूज़ हुआ है, मीन्स के इंटरेस्ट शो करना किसी चीज़ में. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है estimate. Now estimate हमारे पास verb है which means noun भी है, verb भी है. Now form a judgment or opinion about or guess means कि तखमीना लगाना या अंदाज़ा लगाना. तखमीना लगाना या अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ के बारे में. The driver estimated that the auto race would commence at the 9 o'clock. यहाँ पे अंदाज़ा लगाना. Commence का मतलब है स्टार्ट होना, begin होना, शुरू हो जाना. I tried to avoid means बचना या बचाना. Making estimates on things I know nothing about. मैं उन चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं लगाता जिनके बारे में मुझे किसी भी चीज़ का नहीं पता. Your estimate who will be victorious in this conflict. now victorious का मतलब है कामयाब, फतेहाब. conflict का मतलब है झगड़ा, and estimate का मतलब है अंदाज़ा लगाना. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है morsel. Now morsel means a small bite, mouthful या tiny amount. इसका अगर ओरिजिनल मीनिंग देख ले तो इसका मतलब है नवाला, किसी मीन्स के रोटी का नवाला. एंड और इसका असल में मीनिंग है किसी भी चीज़ का छोटा टुकड़ा, छोटा हिस्सा. मोर्सल मीन्स किसी भी चीज़ का छोटा टुकड़ा या हिस्सा. फॉर एग्जाम्पल, when Ronaldo went into the restaurant, he pledged. अच्छा, pledged means के कसम खाना, it means के वादा करना. I pledged to eat every morsel on his plate. यहाँ पे नवाले की बात हो रही है. And Suzanne was reluctant. Now reluctant means unwilling या नारज़ामंद, जिस पे एग्री ना हो या डिसएग्री करता हो. अगर Suzanne was reluctant to try even a morsel of the lobster. If you had a morsel of intelligence, यहाँ पे मीन्स कि छोटा थोड़ा सा. यहाँ पे देख लें, if you had a morsel of intelligence you would be uneasy too. इसके अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़हानत अक्ल होती तो आप भी परेशान या बेचैन होते. सो मोर्सल, यहाँ पे मोर्सल का मतलब है किसी भी चीज़ का थोड़ा हिस्सा या कम, और इसका सेकंड फर्स्ट मीनिंग है मीन्स के नवाला. इसके बाद है हमारे पास कोटा. कोटा हमारे पास एक नाउन है जिसका मतलब है शेयर ऑफ अ टोटल ड्यू फ्रॉम और अ पर्टिकुलर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अ पर्सन. मीन्स कि कोटा का मीनिंग है उर्दू में ईसा.
आपका किसी चीज़ में कितना हिस्सा है, किसी सूबे का फेडरल मीन्स के रेवेन्यू में कितना हिस्सा है, तो उसको हम कोटा कहते हैं। द कंपनी रिवील्ड अ कोटा ऑफ जॉब्स रिजर्व्ड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, मीन्स के जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कंपनी ने जो हिस्सा रखा था जॉब्स का, उसके लिए कोटा इस्तेमाल हुआ है। रिवील का मतलब है जाहिर करना, शो करना। देयर वॉज अ कोटा प्लेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु कुड माइग्रेट हियर फ्रॉम चाइना। सो माइग्रेट का मतलब है हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेफ्टिनेंट डुगान डाउटेड, डाउट का मतलब है शक करना, doubted that a quota had been placed on the number of parking tickets each police officer was supposed to give out. Now वो इस चीज़ पर डाउट कर रहे थे कि हर एक पुलिस ऑफिसर के लिए एक हिस्सा रखा गया है कि आप इतने टिकट्स दे सकते हो, इसके बगैर नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सो कोटा का मतलब है हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है थ्रेट। नाउ थ्रेट हमारे पास नाउन है जिसका मतलब है साइन और कॉज ऑफ पॉसिबल इविल हार्म, मीन्स के खतरा या धमकी। खतरा या धमकी को हम क्या कहते हैं, थ्रेट। देयर इज ऑलवेज द horrid थ्रेट। horrid हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा जिसका मतलब है खौफनाक या डरवाना। थ्रेट मीन्स खतरा, दैट माई जॉब विल बी एबोलिश्ड। नाउ एबोलिश्ड अगेन हमारे पास हुआ है जिसका मतलब है ख़त्म होना। और एबोलिश्ड हमने पहले मीन्स के इस तरह के अल्फाज जिनके साथ स्टार लगा होता है, इसका ये मतलब है कि हमने इससे पहले वीडियोस में इसको कवर किया है। इट इज़ अब्सर्ड। नाउ अब्सर्ड का मीनिंग है बेवकूफ़ाना। इट इज़ अब्सर्ड टू थिंक दैट अ टाइनी बग कुड बी अ थ्रेट टू अ पर्सन। आवर इंग्लिश टीचर मेड अ थ्रेट टू टेक अवे आवर सेल फोन्स। 11th वर्ड हमारे पास है बेन। बेन वर्ब भी है, नाउन भी है। बेन एज अ वर्ब मीन्स प्रोहिबिट या फॉरबिड, मना करना या ममनुहा करार देना, किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाना, बेन करना। तो ग्रुप एनोनिमसली, एनोनिमस मीन्स बायमी रजामंदी से, एक होकर, एक आवाज़ होकर। द ग्रुप एनोनिमसली वोटेड टू बेन ऑल पीपल हु वर अंडर 6 feet. Health officials are trying to expand का मीनिंग है फैलाना या बड़ा करना, their field in order to ban cigarette advertising from newspapers and magazines. I want to ban all outsiders from our discussion on security. 11th word है panic. Panic हमारे पास verb भी है, noun भी है। Panic means unreasoning fear, yeah, fear spreading through a group of people so that they lose control of themselves. अच्छा, पैनिक का मतलब है खौफ में मुब्तला हो जाना, या खौफ को भी पैनिक कहते हैं। द लीडर ऑफ द लॉस्ट ग्रुप अपील्ड, अपील्ड का मतलब है दरख्वास्त करना। देम नॉट टू पैनिक, के मीन्स के खौफ में मुब्तला नहीं होना, उन्होंने अपील की, रिक्वेस्ट की। व्हेन द डेंजर वाज एग्जेजरेटेड। नाउ एग्जेजरेट का मतलब है बड़ा चढ़ाकर पेश करना। एग्जेजरेट मीन्स किसी भी चीज़ को उससे ज़्यादा बयान करना, बड़ा चढ़ा कर पेश करना। मैं इसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ हम कहते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं मैंने आपके लिए 1 घंटा इंतज़ार किया, इवन कि उन्होंने 5 मिनट का इंतज़ार किया होगा। सो इसको कहते हैं ना एग्जेजरेट करना, बड़ा चढ़ा कर पेश करना। एग्जेजरेटेड अ फ्यू पीपल स्टार्टेड टू पैनिक। यहाँ पे द सोर्स ऑफ पैनिक इन द क्राउड वाज अ मैन विद अ गन। इसके जो क्राउड में खौफ का जो ज़रिया था वो क्या था, एक पर्सन के साथ गन था, तो सारे खौफ में मुब्तला हुए। अप्रोप्रिएट मीन्स, अच्छा अप्रोप्रिएट हमारे पास एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फिट मीन्स के मौजू या मुनासिब, सेट फॉर सम अदर स्पेशल यूज़। अच्छा, अप्रोप्रिएट इज एडजेक्टिव, इसका मतलब है मुनासिब या मौजू। अच्छा, इज अ वर्ब, इसका मतलब है सेट अपार्ट फॉर स्पेशल यूज़, इसका मतलब है कि किसी चीज़ के लिए मुकर्रर करना, मुख्तस करना, ख़ास करके मनी। इज़ एन एडजेक्टिव, इसका मतलब है मुनासिब या मौजू। और इज़ अ वर्ब, इसका मतलब है किसी भी चीज़ के लिए पैसे मुख्तस करना या फ़ंड मुख्तस करना।
इट इनअप्रोप्रिएट टाइम, यहाँ पे अप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब। द चीफ promised to reveal his plan. The lawn was inappropriate setting for Ellen's wedding, यहाँ पे भी मुनासिब है। After some appropriate prayers, the dinner was served. यहाँ पे भी appropriate का मीनिंग है मुनासिब। So appropriate को फॉर एग्जाम्पल किसी स्पेशल मकसद के लिए मुख्तस करना, उस मीनिंग में इस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे अप्रोप्रिएटेड मनी फॉर पब्लिक बिल्डिंग, इसके बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए।